मॉर्निंग, वंदे मातरम। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं ईश नारंग करता हूँ और हमेशा की तरह आज एक नई कहानी के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आज की कहानी जो है, कहानी का शीर्षक वैसे तो मैं नहीं बताता हूँ, पर आज कहानी का शीर्षक बड़ा अच्छा है। कहानी का शीर्षक है स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ। हाँ जी, स्वर्ग यहाँ और नर्क यहाँ। ये है आज की कहानी का शीर्षक। कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग महिला से। बुजुर्ग महिला का देहावसान हो जाता है और यमराज उसे लेने आते हैं। और यमराज जब लेके उसको चलते हैं, और तो यमराज से वो ये पूछती है महिला कि मैंने पूरे जीवन में स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है कि मरने के बाद या तो स्वर्ग मिलता है या नर्क मिलता है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या मुझे बताएंगे? यमराज धीमे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुमने जीवन में बड़े अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए तुम्हें तो सीधा मैं वैकुंठ धाम ले जा रहा हूँ, भगवान के धाम ही ले जा रहा हूँ। तो वो औरत प्रसन्न हो जाती है और फिर भी उनसे ये पूछती है कि देव, एक बात बताइए, मैंने बहुत सुना है स्वर्ग का और नर्क के बारे में, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मुझे थोड़ा जो है स्वर्ग दिखा दो और थोड़ा सा नर्क दिखा दो को कैसा होता है? अरे तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं तो तुम्हारी बात मुझे माननी पड़ेगी। और वो ये कह के उनको पहले नर्क में ले जाते हैं। अब नर्क में जब वो जाती है, नर्क के बाहर से ही रोने बिलखने की, दुख दर्द की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। और जब अंदर एंटर करती है तो वहां देखती है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है, पर सारे के सारे बिल्कुल सूखे, एकदम पतले, कमजोर से, रोते बिलखते हुए दिख रहे हैं। वो बड़ा हैरान होती है तो वो किसी को रोक के पूछती है कि क्या हुआ, आप लोग इतना दुखी क्यों हैं, इतना परेशान क्यों हैं? बोले जी हमें यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता, कुछ खाने को नहीं दिया जाता, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम बड़े परेशान हैं। अब वो देखती है वहीं पर एक ना बहुत बड़ा पतीला रखा होता है। पतीला, उसका साइज आप ये लगाएं कि 300 हाथ ऊंचा, और उसमें कुछ पक रहा होता है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो वो देखती है, यमराज को कहती है, उस पतीले में देखती है कि बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खीर पकी हुई होती है वहां पे। तो वो उन व्यक्तियों से पूछती है कि आप ये खीर खाते क्यों नहीं? बोले जी खीर कैसे खाएं, ये पतीला 300 हाथ ऊंचा है, हम इस पर पहुंच ही नहीं पाते, कैसे खीर खाएंगे? ये देखकर सुनकर उस महिला को उन लोगों पे बड़ा तरस आता है, पर वो कर भी क्या सकती है। तो उसके बाद वहां से वो स्वर्ग के लिए निकल लेते हैं। अब जब स्वर्ग पहुंचते हैं तो स्वर्ग के बाहर पहुंचते ही वो बड़ी अच्छी अच्छी आवाजें, बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा लगती है। अंदर से लोग खुश गवा रहे हैं, हंसी खुशी की आवाजें आ रही हैं, जैसे रौनक लगी होती है, इस तरह का उसको महसूस होता है। और स्वर्ग में जब अंदर घुसते हैं तो देखते हैं वहां पे सभी लोग बड़े खुशी से अपने कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, सब लोग बहुत खुश है, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। और वो देखती है कि वहां पर भी एक 300 हाथ ऊंचा पतीला रखा हुआ होता है। उसमें भी वही खीर बन रही होती है जैसी नरक में बन रही होती है। अब उससे रहा नहीं जाता, वो वहां पर एक व्यक्ति से पूछती है कि आप लोग बड़े खुश रहते हैं और ये खीर इतनी बढ़िया, इतनी स्वादिष्ट खीर है, ठीक है, आप लोग इसको खाते कैसे हैं? इतना ऊंचा पतीला है, यहाँ तक तो पहुंचना ही पॉसिबल नहीं है। तो वो व्यक्ति मुस्कुराता है और ये कहता है कि यहाँ पर इतने पेड़ पौधे हैं, इतने वृक्ष हैं, ठीक है, इतने पत्ते हैं, इतने बेलें हैं, हमने इन पेड़ पौधों की लकड़ियां ली, उनको छोटी छोटी लकड़ियों को जोड़कर एक सीढ़ी बना दी। अब सीढ़ी पे जब हम मिलजुल कर चढ़ते हैं, उसमें से खीर लेते हैं और सब मिल बांट के खा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहता है। सुनकर महिला बड़ी हैरान होती है और वहां से वो यमराज के साथ वैकुंठ धाम की ओर चलती है।
तो रास्ते में वो यमराज की तरफ बड़े ही तावली दृष्टि से देखती है। उसकी दृष्टि को देखकर यमराज समझ जाते हैं और वो पूछते हैं, हाँ जी, क्या जानना चाह रही हो? यही कि दोनों जगह पर खीर है, दोनों जगह पर पेड़ पौधे हैं, सब कुछ एक जैसा है स्वर्ग में और नर्क में, लेकिन लोग वहां रो रहे हैं, परेशान है, खीर नहीं खा पा रहे हैं, और यहाँ पर लोग खीर खा पा रहे हैं। क्या फर्क है? तो यमराज का उत्तर जो है, यमराज कहते हैं कि देखिए, भगवान ने जो भी कुछ बनाया है वो सब लोगों के लिए सेम बनाया है, सभी के लिए एक जैसा वातावरण उपलब्ध है। वही पेड़ पौधे हैं, वही वृक्ष हैं, वही नदियां हैं, वही हवा है, वही पंचतंत्र सबके लिए हैं। नर्क के लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कोई आए हमारे हाथ में खीर का कटोरा दे और हम खीर खा लें, और स्वर्ग के लोग ये सोचते हैं कि हम मिलजुल कर खुद अपना यत्न करें, कर्म करें और खीर खा लें। बस यही फर्क है स्वर्ग और नर्क में। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसको स्वर्ग बनाना चाहते हैं या नर्क बनाना चाहते हैं। बस अपना कर्म करे चलो, मेहनत करे चलो, सच्चे मन से मेहनत और अपना अच्छे कर्म करते चलो, तो स्वर्ग यहीं पर है। और अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे हाथ में आके कोई खीर का कटोरा दे दे, मैं तभी खाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। फिर यही आपके लिए नर्क भी है। और जब हम मिलजुल कर कुछ काम करते हैं ना, ये सोचकर कि हम सब मिलजुल कर ये काम करेंगे, हम सब मिलजुल कर खीर खाएंगे, तो सबका पेट भरने वाला है। और अगर हम अकेले ये सोचेंगे कि मैं ही ये सब कुछ ले लूं, मैंने मिल बांट कर कुछ नहीं करना, बांटना नहीं है, मैंने अकेले नहीं ही खाना, तो किसी को कुछ नहीं मिल पाएगा। तो स्वर्ग भी यही, नर्क भी यही। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को कहानी? कमेंट में जरूर बताना, और अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि ये कुछ ऐसे संदेश हैं जो मैं चाहता हूं कि सब लोगों तक पहुंचे, सब लोग अपने जीवन को यहीं पर स्वर्ग बना सकें, वहां पर जाकर स्वर्ग या नर्क की को देखने न जाना पड़े। यहीं पर हम मिल बांट कर अच्छे कर्म मेहनत से करते रहेंगे तो स्वर्ग हमें मिल जाएगा, और वहां तो वैकुंठ धाम मिलने ही वाला है। बस आज का सेशन यहीं तक। कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से मिलने वाले हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।